हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? नमस्कार नमस्कार। अध्याय एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आपके लिए नए टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट्स है टॉपिक्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कार्बनिक रसायन का। जो आपको कार्बनिक रसायन से सबसे ज़्यादा भी बोर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सारे रिएक्शन इसमें बनते हैं। कौन कौन सा इसमें मेन पॉइंट है, क्या क्या है, तो इसके बारे में जाना जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन। हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन को अलग अलग भागों में पढ़ा जाएगा। हाइलोएल्केन क्या होता है, हाइलोएल्केन के बनाने की विधि क्या होती है, उसके बाद हाइलोएल्केन का रासायनिक गुण, उसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाएगा। तो हाइलोएल्केन अलग पढ़ा जाएगा और हाइलोएरिन अलग पढ़ा जाएगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट से हैं उसके बारे में भी जाना जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स को पढ़ना एग्जाम के थ्रू, क्योंकि बेसिक एक तो जानने के लिए तो अलग की बात है कि जानना, और इसका टॉपिक को चैन बाई पढ़ना हो तो अलग की बात है। लेकिन इसमें कौन कौन से एग्जाम के थ्रू मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट से आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ये सारी बातों को जाना जाएगा। तो आपको सबसे पहले हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन, एक कार्बनिक रसायन का आपका चैप्टर है, कार्बनिक रसायन का है। रसायन, कार्बनिक रसायन भाग 2। अब भाग 2 में देखिए, कार्बनिक रसायन भाग 2 में क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो इसमें सारे बनते हैं। तो इसमें जो जो मेन पॉइंट बनता है, कार्बनिक रसायन का भाग 2 पढ़ा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें पढ़ा जाएगा हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन क्या होता है, तो हाइलोएल्केन के बारे में आपको बताएंगे प्यारे दोस्तों। तो हाइलोएल्केन देखिए, एक भाग हाइलोएल्केन, और हाइलोएल्केन जो होता है हाइलो धन एल्केन से मिलकर बना है। हाइलो धन एल्केन से मिलकर बना है। और हाइलोएल्केन जो होता है, हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन, हाइलोजन होता है। एल्केन का मतलब होता है, एल के टूट जाएगा, एल्क धन ANE में टूट जाएगा। और एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या होता है, कार्बन की संख्या। और ANE का मतलब होता है बंध। कौन सा बंध होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये तो हो गया हाइलोएल्केन। अब इसमें हाइलोएल्केन में बात आती है, तो सबसे पहले हम हाइलोएल्केन लेकर चलेंगे। तो हाइलोएल्केन में क्या पढ़ा जाएगा, हाइलोएल्केन हाइलोएल्केन जो है कितने भागों में डिवाइड है। हाइलोएल्केन के जो मुख्य क्या है, किस पे आधारित है, तो हाइलोएल्केन में मुख्य पॉइंट क्या है, इसको लेकर चला जाएगा। पहली पॉइंट बनती है आपका हाइलोजन के आधार पर, हाइलोजन के आधार पर। दूसरी पॉइंट इसका बनता है संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर दूसरी पॉइंट बनती है। अब संकरण में भी दो संकरण, देखिए कई प्रकार के संकरण होते हैं, ये 11th का कुछ टॉपिक है। लेकिन संकरण में जो मुख्य संकरण जो बॉन्ड के हिसाब से आता है संकरण, जो हाइब्रिडाइजेशन जिसे बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा देखिए एरर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण, संकरण डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, संकरण।
संकरण में कौन कौन से आएंगे, बॉन्ड के हिसाब से आएगा। अगर एकल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, तीन बंध है। अगर तीन बंध है तो तीन बंध में कैसे कैसे डिनोट होगा दिखा रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए आता है sp3 संकरण। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसके लिए sp2 आएगा। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp संकरण आएगा। ये तो संकरण हो गया, ये इसके कुछ मुख्य पॉइंट हो गया। तो किसके किसके आधार पे है, तो संकरण दो तरह के इस पे डिपेंड करेगा। इसमें संकरण बनाएगा, एक बनाएगा sp3 संकरण के आधार पर और एक sp2 संकरण के आधार पे। और अगला तीसरा पॉइंट इसका बनेगा, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पे। चौथी जो पॉइंट बनेगा प्यारे दोस्तों, ये बनेगा हैलो एल्केन ऑफ नोमेनक्लेचर, अर्थात हैलो एल्केन का नामकरण, हैलो एल्केन का नामकरण। ये चौथी। पांचवी पॉइंट जो बनेगा, जो पांचवी मुख्य पॉइंट बनेगा, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। ये 5 पॉइंट हो गया। एक हाइड्रोकार्बन होता है, उसके तो हाइड्रोकार्बन का देखा जाए तो एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां हो गई। चलिए देखें, तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, छोटा क्यों, अब देखिए एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। ये तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हो गई। जो छठवां जो है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया। और सातवां जो है इसका हैलो एल्केन का रासायनिक गुण हो गया। जो सातवां पॉइंट बनेगा इसका गुण, हैलो एल्केन का गुण, किसका, हैलो एल्केन का प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज बनेगी, एक बनेगा फिजिकल प्रॉपर्टी बनेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, या दूसरा क्या बनेगी, केमिकल प्रॉपर्टी बनेगी, केमिकल प्रॉपर्टी बनेगी। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है हैलो एल्केन और हैलो एरीन के प्यारे दोस्तों। पहला जो है हैलोजन के आधार पे, दूसरा जो संकरण के आधार पर, तीसरा जो कार्बन परमाणु के आधार पे, चौथा जो है हैलो एल्केन का नामकरण है, पांचवा जो है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है, और छठवां जो है हाइड्रोकार्बन है, और सातवां जो है गुण है। गुण में कौन कौन सा भौतिक गुण आएगा और रासायनिक गुण आएगा, ये मुख्य पॉइंट है। संकरण के आधार पर देखा जाए तो संकरण मुख्यतः बॉन्ड के हिसाब से संकरण देखा जाएगा, और संकरण में sp3 संकरण और sp2 संकरण पर डिनोट करेगा, आधारित है हैलो एल्केन। तो इसके बाद देखा जाए मुख्य नेक्स्ट पॉइंट इसमें, हैलोजन परमाणु के आधार पे, हैलोजन परमाणु के आधार पे देखा जाए तो क्या होगा,
हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर देखा जाए तो इसमें क्या क्या होगा प्यारे दोस्तों। तो हाइड्रोजन परमाणु में मुख्यतः 3 पॉइंट बनती है। पहली जो पॉइंट बनती है इसमें, पहली जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, मोनो हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एल्केन। अब मोनो हाइलो एल्केन में क्या क्या आता है, तो मोनो हाइलो एल्केन में जब कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिनोट कर रहा हूं, जब हाइड्रोजन उल्टा लिख दी, जब एक हाइड्रोजन परमाणु, जब एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं, मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। जब एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, CH3X, दूसरा देखा जाए C2H5X, तीसरा देखा जाए C3H7X। ये सब मोनो हाइलो एल्केन में आएंगे। ये मेथिल हैलाइड हो जाए, ये एथिल हैलाइड है, ये प्रोपिल हैलाइड है। ये मुख्य 3 आते हैं। जब एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है इसमें, आई होप आपको समझ में आता होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट डाई हाइलो एल्केन शुरू किया जाएगा। द डाई हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एल्केन हो गया, डाई हाइलो एल्केन की बात आती है तो मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन की बात आती है तो डाई हाइलो एल्केन क्या हो जाएगा, डाई हाइलो एल्केन। तो डाई हाइलो एल्केन क्या होता है, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है उसे डाई हाइलो एल्केन कहते हैं। तो डाई हाइलो एल्केन में एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल जैसे में देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर X और इधर X, इसे बोला जाएगा डाई हाइलो एल्केन कहा जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, डाई हाइलो एल्केन। तो डाई हाइलो एल्केन हो गया। और X का मतलब आप समझते हैं कि X का मतलब ही होता है हाइड्रोजन, X का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। ये 4 एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन में। तो डाई हाइलो एल्केन हो गया। अब डाई हाइलो एल्केन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। डाई हाइलो एल्केन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो इसका डाई हाइलो एल्केन का प्रकार देखा जाए तो टाइप्स ऑफ डाई हाइलो एल्केन, तो यहां से हो जाएगा टाइप्स ऑफ डाई हाइलो एल्केन। टाइप्स ऑफ डाई हाइलो एल्केन। तो डाई हाइलो एल्केन जो होता है 2 तरह का होता है। पहला जो होता है जेम डाई हैलाइड होता है,
जेम डाई हैलाइड। दूसरा होता है जो विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जेम डाई हैलाइड और विसिनल हैलाइड। यहां से मैं लिख दे रहा हूं जेम डाई हैलाइड, प्यारे दोस्तों। और अगला जो है ये वाला विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। तो सबसे पहले पढ़ा जाएगा जो जेम डाई हैलाइड क्या होता है। जेम डाई हैलाइड क्या होता है, तो जेम डाई हैलाइड में क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका चला जाएगा। तो जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड की बात आती है तो जेम डाई हैलाइड क्या होता है इसमें पढ़ा जाएगा। तो जेम डाई हैलाइड इधर से देखा जाए तो जो कार्बन परमाणु से, अगर एक कार्बन परमाणु से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जब एक कार्बन परमाणु से, जब एक कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जुड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, जेम डाई हैलाइड कहा जाएगा। तो उसे जेम डाई हैलाइड, उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक कार्बन परमाणु से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए जेम डाई हैलाइड में तो CH2, इससे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, इसे क्या कहा जाएगा, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड कहा जाएगा, जेम डाई हैलाइड कहा जाएगा। अब अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जेम डाई हैलाइड हो गया। सिंपल सी बात है कि एक कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। अब जेम डाई हैलाइड में अगली पॉइंट बनती है इसका विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड की बात आती है विसिनल, विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड की बात आती है। अब देखिए विसिनल डाई हैलाइड में क्या होता है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु, जब दो हाइड्रोजन परमाणु, जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन से, दो कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, सीधा जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा,
विसिनल डाई हाइलाइड कहते हैं, तो उसे विसिनल डाई हाइलाइड कहते हैं, सिंपल सी बात है। अगर दो हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन परमाणु से अगर सीधा जुड़ा रहता है तो उसे विसिनल डाई हाइलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, इसे क्या बोला जाएगा? विसिनल डाई हाइलाइड, विसिनल डाई हाइलाइड कहते हैं। तो ये विसिनल डाई हाइलाइड हो गया। विसिनल डाई हाइलाइड के बाद ये तो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे हो गया। तो इसमें एक आता है ट्राई हाइलाइड, ट्राई हाइलोएल्केन आता है। तो ट्राई हाइलोएल्केन की बात हो रही है, तो एक ट्राई हाइलोएल्केन का देख लिया जाए। इसके बाद आता है ट्राई हाइलोएल्केन, नेक्स्ट पॉइंट में इसका देखा जाएगा ट्राई हाइलोएल्केन। ट्राई हाइलोएल्केन, ट्राई हाइलोएल्केन ट्राई हाइलोएल्केन। ट्राई हाइलोएल्केन क्या होता है? ट्राई हाइलोएल्केन, ट्राई हाइलोएल्केन की बात आ रही है प्यारे दोस्तों। तो ट्राई हाइलोएल्केन में कुछ भी नहीं है। ये क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं, तो उसे ट्राई हाइलोएल्केन कहते हैं। तो ट्राई हाइलोएल्केन में चला जाए तो ट्राई हाइलोएल्केन जब 3 हाइड्रोजन परमाणु सीधा कार्बन परमाणु से, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उससे क्या कहते हैं? ट्राई हाइलोएल्केन कहते हैं। ट्राई हाइलोएल्केन कहते हैं। सिंपल सी फंडा है, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है इसमें। जब 3 हाइड्रोजन परमाणु सीधा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे ट्राई हाइलोएल्केन कहते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल की बात आ रही है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में कार्बन CH2 CH CH2 X और X, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, और 3 हाइड्रोजन जब परमाणु जुड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे? 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इसे क्या बोलेंगे? ट्राई हाइलोएल्केन कहेंगे। नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आता होगा आपको। चलिए, नहीं, जब 3 हाइड्रोजन परमाणु सीधा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, देखिए 1 2 3 कार्बन परमाणु, ये सीधा 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहेंगे? ट्राई हाइलोएल्केन कहेंगे। एक्स का मतलब आप समझते हैं, एक्स का मतलब हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, और एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनों की संख्या है। इसका नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोजन है तो ट्राई हाइलो हो गया। अगर हाइलो न लगाएं तो हाइलाइड के रूप में यूज होगा इसका। तो ए कार्बन अर्थात ए हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर मुख्य 3 पॉइंट थी। पहला जो था देखिए
पहला जो आपका था सबसे पहले देख लीजिए थोड़ा सा, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर पहला जो था, पहला मोनो हाइड्रोएल्केन था। मोनो हाइड्रोएल्केन में क्या था, जब एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनो हाइड्रोएल्केन कहते हैं। जैसे CH3 एक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे, मोनो हाइड्रोएल्केन कहेंगे। अब अगला पॉइंट इसका बनता है, उसके बाद आता है डाई हाइड्रोएल्केन। ये जब दो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है तो उसे डाई हाइड्रोएल्केन कहते हैं। डाई हाइड्रोएल्केन मतलब CH2X CH2X, सीधा दो हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन से जुड़ा होता है, इसे डाई हाइड्रोएल्केन कहेंगे। जैसे X का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है जो टाइप्स ऑफ डाई हाइलाइड। डाई हाइड्रोएल्केन दो प्रकार का होता है, पहला जेम डाई हाइलाइड होता है, दूसरा वाला जो होता है विशनल डाई हाइलाइड होता है। जेम डाई हाइलाइड में क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो जेम डाई हाइलाइड में जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है उसे जेम डाई हाइलाइड कहते हैं। जेम डाई हाइलाइड की बात आ रही है, जेम डाई हाइलाइड, जेम डाई हाइलाइड कहाँ गया, छूट गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो जेम डाई हाइलाइट के वो जब मैं समझा दे रहा हूँ, जब क्या होता है एक कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे जेम डाई हाइलाइट कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसका बनता है, दूसरा वाला जो बनता है विशनल डाई हाइलाइट, जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल में CH2X CH2X, इसे विशनल डाई हाइलाइट कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है ट्राई हाइड्रोएल्केन बनता है। ट्राई हाइड्रोएल्केन में क्या है, जब तीन हाइड्रोजन परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे ट्राई हाइड्रोएल्केन कहते हैं। हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोएल्केन खत्म हो रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट जो बनता है हाइड्रोजन के आधार, उसके बाद संकरण के आधार पर बनता है प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट चला जाए तो चलिए अब संकरण के आधार पर देखा जाए। संकरण के आधार पर संकरण के आधार पर संकरण के आधार पर हाइड्रोएल्केन क्या होता है, इसे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण के आधार पर क्या होता है हाइड्रोएल्केन दोस्तों, चलिए पहले जो पॉइंट बनता है इसका दो मुख्य पॉइंट बनता है, ये देखिए। तो पहला जो पॉइंट इसमें बनता है और दूसरा पहला जो पॉइंट बनता है तो sp3 संकरण के आधार पर, पहले आधार पर संकरण के आधार पर sp3 संकरण के आधार पर। दूसरा जो पॉइंट बनता है दोस्तों sp2 संकरण के आधार। तो ये मुख्य दो पॉइंट है संकरण में। पहला जो बनेगा आपका वो sp3 संकरण के आधार पर बनेगा, sp3 संकरण के आधार पर। दूसरा जो पॉइंट बनेगा sp2 संकरण के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ा जाएगा sp3 संकरण के आधार पर क्या होता है।
तो sp3 संकरण के आधार पर देखा जाए तो दो मुख्य पॉइंट बनती है। पहली जो पॉइंट बनती है इसमें दो मुख्य पॉइंट बनती है, और इसमें ए और बी करके देखा जाए, इसमें दो पॉइंट बनेगी। पहला जो पॉइंट बनेगा ए वाला, और इधर एक बनेगा बी। ए वाले में जो बनेगा एलाइलिक हैलाइड, एलिलिक, हिंदी में बोलते एलिलिक, एलिलिक हैलाइड, और दूसरा इसमें बनता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हिंदी में भी लिख सकते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड होता है। अब देखिए इसमें दो पॉइंट मुख्य बना, इसमें भी मुख्य दो पॉइंट बनेगा। इसमें ए और बी करके देखा जाए तो ए वाला जो बनता है वो बनता है विनाइलिक हैलाइड, विनिलिक हैलाइड, और दूसरा बी वाला जो बनता है प्यारे दोस्तों, इसमें एरिल हैलाइड बनता है, एरिल हैलाइड। तो ये मुख्य पॉइंट है। इसमें संकरण के आधार पर हमें इतना पढ़ना है। संकरण के आधार पर एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, sp3 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर विनिलिक या इसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे एलिलिक हैलाइड क्या होती है। इसमें एलिलिक हैलाइड क्या होती है, तो एलिलिक हैलाइड देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो एलिलिक हैलाइड क्या होती है। एलिलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड क्या होती है। एलाइलिक इसे बोलते हैं इंग्लिश में, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होती है इसमें देखा जाएगा। तो एलाइलिक हैलाइड में जब क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के बीच, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के बीच द्विबंध के sp3 संकरण के द्वारा संकरित होता है, जुड़ा होता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो इसमें देखा जाए, यहाँ से इसका डिफिनीशन लिखा जाए, इसका क्या होगा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के बीच, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच द्विबंध से sp3 संकरण के द्वारा संकरित होते हैं, तो उसे एलाइलिक या एलिलिक, हिंदी में बोलेंगे एलिलिक हैलाइड से एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एलिलिक हैलाइड की बात हो रही थी, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें
हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से sp3 संकरण के द्वारा संकरित होते हैं तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब एलिलिक हैलाइड फॉर एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ से सिंगल बॉन्ड CX, ये एलिलिक हैलाइड का फार्मूला है। इसको तोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, यहां से देखिए कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, इसकी डबल बॉन्ड के द्वारा दोनों कार्बन की देखा जाए तो इस पहले वाले कार्बन की वैलेंसी जो होती है 2 वैलेंसी बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो गई, 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। और इस कार्बन की बीच वाले कार्बन की वैलेंसी संयोजकता देखा जाए तो डबल बॉन्ड के द्वारा इधर और सिंगल बॉन्ड के द्वारा इधर 2 1 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 वैलेंसी खाली है, 1 हाइड्रोजन इसके साथ आएगा। जबकि इस वाले कार्बन तीसरे वाले जो हाइड्रोजन परमाणु जिससे जुड़ा है इसमें देखा जाए यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 2 वैलेंसियाँ कंप्लीट हो रही हैं, 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या बनेगा, इसका संरचना क्या बनेगा, तो संरचना बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। अब देखिए बात आ रही है कि जो एलिलिक हैलाइड है वो sp3 संकरित परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है सीधे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। और इन दो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है अर्थात उनके बीच जो संकरण है क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 संकरण होगा। अर्थात sp3 संकरित परमाणुओं के द्वारा जुड़ा है जिसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, एलिलिक हैलाइड कहा जाएगा, एलिलिक हैलाइड। चलिए दोस्तों, अब एलिलिक हैलाइड हो गया, उसके बाद एलिलिक हैलाइड के बाद आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड इसी sp3 संकरण का ही भाग है, लेकिन ये जो है एलिलिक हैलाइड जो होता है ये ओपन चैन में आता है, ओपन चैन। अब बोलेंगे ओपन चैन क्या होता है, ओपन चैन का मतलब होती है खुली श्रृंखला। ओपन चैन का मतलब होता है क्या होता है, खुली श्रृंखला। खुली हुई श्रृंखला जो होती है ओपन चैन होती है, और घिरी हुई आकृति जो होती है क्लोज चैन होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट चला जाए बेंजाइलिक हैलाइड अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड्स में चला जाए, इसका देखा जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजिलिक, इसे हिंदी में बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड चला जाए, वे कार्बनिक यौगिक होता है जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से sp3 संकरण के द्वारा संकरित होता है तो उसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। तो बेंजाइलिक हैलाइड देखा जाए क्या बनेगा, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक
एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड से sp3 संकरित परमाणु, संकरित परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। यदि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है sp3 संकरित परमाणु के द्वारा एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में बेंजाइलिक हैलाइड का देखा जाए, बेंजाइलिक हैलाइड का फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो बेंजाइलिक हैलाइड जो होता है सबसे पहले बेंजाइलिक हैलाइड सबसे पहले क्या होता है? तो जो बेंजाइलिक हैलाइड होता है, बेंजाइलिक, वो सबसे पहले एरोमेटिक यौगिक होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक यौगिक जो होता है किस में आता है? क्लोज चेन में आता है। किस में आता है दोस्तों? क्लोज चेन में आता है। एरोमेटिक यौगिक जो होता है किस में आता है? क्लोज चेन में आता है। तो एरोमेटिक यौगिक जो होता है, अब देखिए एग्जाम्पल में इसका देखा जाए, एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल मैंने एरोमेटिक यौगिक बनाया, ये बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इससे मैंने CH2X अर्थात संकरित हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इनके बीच देखिए, इनके बीच देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड, और इनके बीच जो होता है sp3 संकरित परमाणु, अर्थात सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरित परमाणु, और इसी को बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड दोस्तों, इसी को बोला जाता है क्या? बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड तो ये हो गया sp3 संकरित परमाणुओं के आधार पे हो गया। अब sp2 संकरित परमाणुओं के आधार पर देखा जाए तो sp2 संकरित परमाणुओं के आधार पे जो होता है विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड बनता है। तो प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। को तो दो भागों में डिवाइड किया गया था, तो मैं sp3 संकरण के आधार पर पढ़ा दिए, sp3 संकरण के आधार पर हो गया प्यारे दोस्तों। तो sp2 संकरण के आधार पर देखा जाए क्या होता है हेलोएल्केन, तो पहला जो बनता है वाइनिलिक हैलाइड बनता है, दूसरा जो बनेगा एरिल हैलाइड बनेगा। तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है इसके बारे में जाना जाएगा। सबसे पहले वाइनिलिक हैलाइड चला जाएगा, तो वाइनिलिक हैलाइड सबसे पहले चला जाएगा। तो वाइनिलिक हैलाइड होता क्या है तो उसके बारे में जाना जाएगा। तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? वाइनिलिक हैलाइड अब देखिए प्यारे दोस्तों वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है। तो वाइनिलिक हैलाइड जो होता है sp2 संकरण के आधार पर होता है।
तो ऐसे यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो सीधे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड सीधा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा, पहले इसका डिफिनीशन हो जाए। तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच द्विबंध से केवल हाइड्रोजन परमाणु सीधा जुड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाएगा भाई? विनाइलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। अब बात आती है क्या, इसमें सिंपल सा फंडा है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध अर्थात कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उससे अगर हाइड्रोजन परमाणु केवल एक अर्थात केवल हाइड्रोजन परमाणु सीधा जुड़ा होता है, उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड में सबसे पहले इसका एग्जाम्पल में बता रहे हैं। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो विनाइलिक हैलाइड में तो सीधा फंडा है इसका। देखिए विनाइलिक हैलाइड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इससे अदर संकरित कार्बन परमाणु नहीं, इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु अगर जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे भाई? इसे क्या कहा जाएगा? वाइनिलिक हैलाइड, इंग्लिश में बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। और जो वाइनिलिक हैलाइड ए है, ये ओपन चैन में है, ये ओपन चैन की बात हो रही है, ओपन चैन की बात हो रही है। अब देखिए वाइनिलिक हैलाइड जो है ओपन चैन में, उसके बाद इसी का एक आता है अपोजिट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है, ये एरिल हैलाइड की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। एरिल हैलाइड देखा जाए, एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड की बात हो रही है। एरिल हैलाइड तो एरिल हैलाइड में क्या है? एरिल हैलाइड में ऐसे यौगिक जो एरोमेटिक अर्थात एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन परमाणु सीधा जुड़ा हो अर्थात sp2 संकरण के द्वारा, sp2 संकलित परमाणु के द्वारा, तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। ऐसे कार्बनिक एरोमेटिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक एरोमेटिक यौगिक जिससे हाइड्रोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित परमाणुओं से जुड़ा होता है,
तो उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं बोलिए, एरिल हैलाइड कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड कहते हैं। उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। अब एरिल हैलाइड में इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो एरिल हैलाइड में इसका एग्जाम्पल, एरिल हैलाइड में इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एग्जाम्पल यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, बात समझिएगा। अगर इससे डायरेक्ट में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया, इसी को एरिल हैलाइड कहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा, एरिल हैलाइड कहा जाएगा। अब देखिए ये sp2 संकरण के आधार पर भी हो गया हाइड्रोजन परमाणु। इसका मुख्य जो पॉइंट है, इसे जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ये मेन पॉइंट्स है। पहला जो है देखिए इसमें, दूसरा पॉइंट जो है एरिल हैलाइड है, ये दूसरा पॉइंट है sp2 संकरण के आधार पर। थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला जो इसका मुख्य पॉइंट, पहला देखिए sp2 संकरण के आधार पर देखा गया विनाइलिक हैलाइड है, दूसरा एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। जबकि विनाइलिक हैलाइड जो आता है ओपन चैन में आता है। ओपन चैन का मतलब होती है खुली श्रृंखला होती है, ओपन चैन में आता है। अब ये दो मुख्य पॉइंट है, पहला विनाइलिक हैलाइड, दूसरा एरिल हैलाइड। अब देखिए इसमें नेक्स्ट चला जाए इसमें, तो विनाइलिक हैलाइड क्या हुआ, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, कार्बन कार्बन के बीच जो होता है डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध जो होता है, उससे अगर सीधा डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। फंडा, सीधा फंडा है। दूसरा कंसेप्ट आता है इसका एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिक हो और उस एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट sp2 संकरण, देखिए ये डायरेक्ट जुड़ा है, इन कार्बन कार्बन के बीच कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। और इन कार्बन, देखिए इन दो, यहाँ बात हो रही है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, मैं फंडा यहाँ बताया हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा संकरण आता है, sp3 संकरण आता है। जबकि डबल बॉन्ड है तो इसके लिए कौन सा संकरण आता है, sp2 आता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए कौन सा संकरण आता है, sp आता है। ये देखिए फंडा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे sp2 संकरण आएगा। अगर sp2 संकरण से, देखिए जहाँ पे संकरण बन रहा है उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, sp2 संकरण आ गया, जिसे एरिल हैलाइड कहेंगे। एरिल sp2 संकरण में मुख्यतः दो ही पॉइंट बनता है, पहला बनता है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा एरिल हैलाइड बनता है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे क्लोज करता हूं प्यारे दोस्तों। और आप लोग अध्याय एकेडमी से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको एग्जाम के थ्रू जो मेन ऑर्गेनिक, जो केमिस्ट्री का जो मेन पोर्शन है, मेन पॉइंट्स है, आपको लेकर अवेलेबल होंगे। और इसी चैनल पे और इसी टाइम आपको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोग बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़ते रहिए।